स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि राजस्थान सरकार अपने राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 4,000 से 4,500 रुपए महंगाई भत्ता देती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो अपलोड किए हैं। हमने प्लेलिस्ट शुरू की है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की बात हमने की और इस प्लेलिस्ट में हम बात कर राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की 5वीं और अंतिम वीडियो। जी हाँ, इस पूरे वीडियो को देखकर आप 4 से 5 नंबर हासिल कर पाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे और 5 वीडियो देख लेंगे तो राजस्थान सरकार की सरकारी भर्ती परीक्षा में आपको 4 से 5 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे YouTube पर आपको सबसे बेहतरीन वीडियो फ्लैगशिप योजनाओं की यही मिलेगी आपको। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या योजना की, साथ ही साथ हम बात करेंगे उद्योगों के लिए, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इन सब योजनाओं की बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें तो राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं में भाई महिला, युवा, नागरिक अधिकार, व्यवसाय, इन सभी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखकर एंड तक आपको वीडियो देखना है। इस पूरे वीडियो को देखकर आप 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे इस एक मात्र वीडियो से। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके योजनाओं को। वैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही हमने जो सीरीज बनाई हुई है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की और राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं की, 5वीं और अंतिम वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। 4 नंबर से 3 नंबर आपको मिल ही जाएंगे अगर आप पूरे ये 5 वीडियोस देख लेते हैं तो चलिए बात करते हैं राजस्थान की कुछ फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जिसमें से सबसे पहली जो योजना है वो है महिलाओं के लिए। जी हाँ, महिलाओं के लिए जो इसमें योजना है सबसे बड़ी वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, अर्थात कि भाई इसमें कन्यादान यानी विवाह हेतु, बालिकाओं के विवाह हेतु कुछ प्रोत्साहन राशि, कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है, देखिए ये उनके लिए है जो वंचित वर्गों से आते हैं। जी हाँ, वंचित वर्ग के जितने भी लोग हैं उन्हें, अब वंचित वर्ग में कौन कौन आएगा भाई, वंचित वर्ग में जो अल्पसंख्यक होंगे, बीपीएल कार्ड धारी होंगे, है ना, इन सभी को ये वंचित वर्ग में आते हैं। तो ये वंचित वर्ग में जो भी हैं उन्हें कन्या विवाह हेतु 31,000 रुपए से लेकर 41,000 रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जी हां, इस योजना के अंतर्गत जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं उनमें जो कन्या 18 वर्ष के ऊपर हो जाती है, 18 के ऊपर ही, 18 से 21 वर्ष के ऊपर रहते हैं, उससे कम के नहीं। बाल विवाह को सरकार जो है बढ़ावा नहीं देती, बाल विवाह के खिलाफ सरकार जागरूकता चाहती है, बाल विवाह को रोकना चाहती है। इससे सरकार ऐसी योजनाओं में जो आयु सीमा न्यूनतम रखी जाती है वो 18 वर्ष जो वैधानिक है वही रखी जाती है। तो यहां पर वंचित वर्ग को कन्या विवाह हेतु 31,000 से 41,000 रुपए तक का खर्च, उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। और दूसरा, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के जो होंगे, अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, माइनॉरिटी की, तो अल्पसंख्यक वर्ग के उनको क्या मिलेगा, 31,000, शेष वर्ग को 21,000, याद रखिएगा। अब यह देखना, जो अल्पसंख्यक वर्ग के आते हैं, माइनॉरिटी वर्ग के आते हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनको 31,000 मिलेगा। और बाकी जो अल्पसंख्यक नहीं है, बीपीएल कार्ड धारी हैं या दूसरे वर्गों के हैं लेकिन वो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस जो होंगे, है ना, तो उनको भी 21,000 रुपए मिलेंगे। और प्रत्येक परिवार में केवल 2 ही कन्याओं को इसका लाभ मिल सकता है। जी हाँ, मात्र 2 कन्याओं के लिए। ऐसा नहीं कि 5-6 लड़कियां हैं और 5-6 को भी योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। मात्र 2 कन्याओं को, परिवार की 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा एक बार में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर इसमें और प्रावधान क्या है कि वो बालिका अगर 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, अब जिसका विवाह हो रहा है, अगर वो बालिका 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपए, और उस बालिका को स्नातक पास करवाया यानी ग्रेजुएशन करवाया हुआ है तो उस बालिका को 20,000 रुपए, यानी पहले 31,000 रुपए और 20,000 रुपए। या फिर वंचित वर्ग से नहीं है तो 21,000 रुपए और 20,000 रुपए, तो हो गया ना 41,000 तक का। जी हाँ, तो 41,000 रुपए तक की आर्थिक मदद जो है ये बालिकाओं को, उन परिवारों को दिया जाएगा। इसमें 1000 लोग लाभान्वित हुए हैं, कभी 6,000 से ज्यादा लोग, कभी 7,000 से ज्यादा लोग, कभी 8,000 से ज्यादा लोग जो है इस योजना का लाभ उठा चुके राजस्थान में अभी सभी जो वित्तीय वर्ष चल रहे हैं उनमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है और इस योजना का लाभ सैकड़ों परिवारों ने, हजारों परिवारों ने उठाया है और हजारों माँ बाप ऐसे जो आर्थिक रूप से जूझ रहे थे कन्या के विवाह हेतु, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो ये योजना है जो राजस्थान के जन कल्याणकारी योजना है और राजस्थान के जनहित में बहुत अच्छी रही है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे, बहुत अच्छी सहायता ये सब मिली है।
तो महिलाओं के लिए जो योजना है महत्वपूर्ण वो है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में मैंने आपको बता दिया क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि इसमें वंचित वर्ग को विवाह हेतु सहायता दी जाती है और सहायता जो होती है वो 31,000 से लेके 41,000 रुपए तक की प्रदान की जाती है। जरूरी सबको 41 ही मिलेगा। जिसकी लड़की शादी के लायक है और उसको स्नातक पास किया है तो मिलेंगे 20,000 रुपए और प्लस बाकी 31,000 रुपए ना, ये ध्यान रखना है। तो ज्यादा भी मिल सकता है, 31,000 मिलेगा, अल्पसंख्यक वर्ग है और फिर उसने स्नातक भी किया है तो 30 और 20 50 51,000 रुपए भी सहायता मिल जाता है। तो वो अपने वर्ग के ऊपर, अपने उपलब्धि के ऊपर है कि स्नातक पास हैं, 10वीं पास हैं, किस प्रकार से, ठीक है। तो ये सरकार ने रखा है। तो मेरे ख्याल से ये जो 10वीं पास है इसको 12वीं पास कर देना चाहिए ताकि छात्राओं को और पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो माँ बाप अपने बालिकाओं को 10वीं तक पढ़ा सकते हैं वो 12वीं तक भी पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि बाल का विवाह तो हो नहीं सकता। बाल विवाह तो 16 साल की उम्र में तो 10वीं होती है, तो 2 साल और पढ़ा सकते हैं, 18 तक तो रुकेंगे ही, तो 12वीं में पढ़ा सकते हैं। तो सरकार को इस योजना का जो विस्तार करके 10वीं पास से 12वीं पास कर देना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल सुझाव है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मानना है, ठीक है। पर सरकार को जो ठीक लगा सरकार ने इसे किया हुआ है और इस योजना से हजारों लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 2-3 प्रावधान थोड़े अलग है। कौन सा प्रावधान? पहला कि 10वीं पास है तो 10,000, स्नातक पास बालिका है तो 20,000 और अगर वो शेष वर्ग से है तो 21,000 और अगर वो अनुसूचित वर्ग से होगा तो 31,000, यानी 31 + 10, 31 + 20 ऐसा मिल सकता है, या फिर 21 + 10 या फिर 21 + 20 मिल सकता है। कुछ इस प्रकार से अपने वर्ग और अपने योग्यता अनुसार मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, खांसी, थोड़ा सा हेल्थ इशू, उसके बावजूद भी आपको ध्यान देना कि वीडियो में जितनी भी चीजें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ चीजें जो होंगी थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब युवाओं की योजना की बात कर लेते हैं। किसी भी राज्य में उन्नति के लिए युवाओं का बहुत रोल होता है। महिलाओं का जिस प्रकार रोल है, महिलाएं तो आधी आबादी हैं, उनमें तो कोई संशय ही नहीं है कि उनका योगदान है या नहीं है। उनका योगदान निश्चित तौर पर है और आधा योगदान है राज्य के उन्नति में। अब युवा जो होते हैं उनका भी योगदान होता है कि युवा में भाई सब आ जाएंगे, महिला भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे। तो युवा जो होते हैं वो ज्यादा ऊर्जा से कार्य कर पाते हैं राज्य की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए। तो हमें क्या करना है, युवाओं के ऊपर खासा ध्यान देना है और सरकार भी यही करती है। सरकार युवाओं के लिए योजना बनाई है, उस योजना का नाम है भाई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। संबल का मतलब होता है भाई सहायता देना, सपोर्ट देना। तो युवाओं के लिए सपोर्ट देना, युवाओं को सहायता देना, इसके लिए जो योजना चल रही है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो इस योजना की हम बात करेंगे कि भाई ये योजना आखिर है क्या, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की, तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है इससे पहले अक्षत योजना के नाम से जानते थे। जी हाँ, अक्षत योजना जो बेरोजगारी के लिए लाई गई थी, यानी राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। 2012 में इसका नाम था, 2012 में इसका नाम था राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, जिसे अक्षत योजना के नाम से जाना जाता था। इसका ही नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया क्या भाई, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्या नाम रखा गया, अक्षत योजना का नाम बदल कर रख दिया गया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इस योजना का नाम बदल के क्या रख दिया, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब ये योजना भाई, इसका भाई अक्षत योजना, अब ये योजना को अक्षत योजना बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, अक्षत योजना है, थोड़ा इस पर ध्यान रखें आप, ठीक। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये जो योजना है इसे अक्षत योजना के नाम से पहले जानते थे। उससे भी पहले इसको राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 में इस नाम से भी जानते थे। बाद में इसका नाम बदला और इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये ध्यान रखना आप, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को और भी नाम से जानते हैं, अक्षत योजना, और दूसरा राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 के नाम से जानते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा भाई, इस योजना में लाभ लेने हेतु, इस योजना का लाभ लेने हेतु 5 दिन तक प्रतिदिन आपको युवा को, ये सिर्फ बेरोजगारों को मिलेगा, इसका लाभ सबको नहीं मिलेगा। इसका लाभ किसको मिलेगा भाई, बेरोजगारों को मिलेगा। जो बेरोजगार होंगे, जिनके पास रोजगार नहीं होगा, जो अनएम्प्लॉयड होंगे उनको मिलेगा। तो जो लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अप्लाई करना होगा एमपी पोर्टल, जो पोर्टल होगा राजस्थान का पोर्टल होगा, ठीक है। अब राजस्थान पोर्टल की भी बात हम करेंगे यहाँ पर, राजस्थान का जन सूचना पोर्टल है ना, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पर। वो योजना भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी बात हम करेंगे। तो उस युवा को जिसको भी लाभ लेना है योजना का, उसे 5 दिन तक प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। यानी 4 घंटे तक भाई उसे किसी मीटिंग में बैठना होगा जहां सरकार जो प्रोग्राम करेगी, या फिर उसे किसी हो सकता है सर्वे पे भेजा जाए, या हो सकता है किसी सरकारी कार्य में उसे सम्मिलित किया जाए। तो उसमें जो है उस युवा का सम्मिलित होना अनिवार्य है, प्रतिदिन 4 घंटे, और ऐसा 5 दिन हो लगातार। अगर यह इंटर्नशिप पूरी करते हैं तो ही उन्हें लाभ मिलेगा। बात करें इस योजना की शुरुआत तो 1 फरवरी 2019 से हुई थी। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को हुई थी, और इसमें प्रावधान ऐसा है कि जो भी पुरुष बेरोजगार है वो 5 दिन तक प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें जो है
4,000 रुपए का क्या मिलेगा उन्हें, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उन्हें, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, ये मिलेगा। और जो महिलाएं होंगी, ट्रांसजेंडर होंगे, अन्य किसी कारणवश जो अन्य वर्ग में आते हैं भाई, उनको 4,500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो ये सरकार का प्रावधान है कि जो भी युवा, जो भी अक्षत योजना या जो भी राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना या फिर जो भी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, चाहे आप जो कह लो, तीनों नाम भी यही है, उन योजना में भाई जो भी लोग होंगे उन्हें 1 फरवरी, योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 हुई है, उन्हें 4,000 रुपए पुरुषों को और 4,500 महिला तथा अन्य वर्गों को, और बाद में इस योजना में और बढ़ा दिया गया। जी हाँ, इसमें 1,000 की और बढ़ोतरी कर दी गई, यानी ये 4,000 से कितना हो गया 5,000 और ये 4,500 से 5,500, इसमें और बढ़ोतरी कर दी गई है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये 2 योजनाएं मैंने आपके सामने रख दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और दूसरा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो ये 2 योजनाएं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं दूसरी योजना की। तो दूसरा योजना हमारा क्या है भाई, दूसरी योजना हमारे नागरिक अधिकारों की है। दूसरी योजना जो है वो नागरिक अधिकारों की है, जैसे कि इसमें है जन सूचना पोर्टल 2019 और राजस्थान जन आधार योजना। जैसे कि राजस्थान का आधार कार्ड होगा, जैसे भारत भर के लिए आधार कार्ड है, वैसे ही राजस्थान के नागरिकों को उस आधार कार्ड से सरकार की, राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो सब, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान का नागरिक अधिकारों के लिए। भाई ये योजना राजस्थान के नागरिक अधिकारों के लिए जो योजनाएं चलती है उनमें से 2 प्रमुख योजनाएं आपके सामने हैं। पहली है जन सूचना पोर्टल 2019 और दूसरी है राजस्थान जन आधार योजना। तो हम बात कर लेते हैं जन सूचना पोर्टल 2019 की। तो जन सूचना पोर्टल भाई देख लीजिए, इस योजना का शुभारंभ जो किया गया वो किया गया 13 सितंबर 2019 को। 13 सितंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया। इस योजना का जो प्रेरणा यानी इसका मोटिवेशन कहां से मिला राज्य सरकार को, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो बना था ना, उसी से इनको प्रेरणा मिलती है। तो ये सरकार की ये जो योजना है, कौन सी योजना, जन सूचना पोर्टल 2019, यह योजना का सरकार को जो प्रेरणा, आइडिया कहां से आया, सरकार को मोटिवेशन कहां से मिला, तो सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जी हां, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वहीं से, आरटीआई जिसे कहते हैं हम लोग, आरटीआई 2005, उस एक्ट से ही प्रेरित होकर सरकार ने कहा कि जैसे लोगों को सारी चीजें जानने की जानकारी है, प्रत्येक योजनाओं का, जैसे हर काम का, सरकार की गतिविधि का लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, तो सरकार की कितनी योजनाएं हैं इसकी भी जानकारी तो लोगों को मिलनी चाहिए, है ना। तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। myscheme.gov.in ऐसा आप सर्च कर लेंगे ना गूगल पर, तो एक पोर्टल खुल जाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से वहां योजनाएं जो चलती हैं उसका लाभ आपको मिलने के लिए वहां पर दिख जाएगा कि आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं, आप किस योजना को लाभ ले सकते हैं। मैंने पहले भी इस बार में अपने वीडियोस में बताया है, आप चाहे तो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहां सर्च करके myscheme.gov.in पर जाना और वेबसाइट चेक करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो 13 सितंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से योजना प्रेरित थी। सरकार का उद्देश्य यह था कि भाई सरकार जो है जितनी भी योजनाएं लाती है, जितनी भी सरकारी सुविधाएं लाती हैं, उसकी सूचना लोगों तक पहुंचे। राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं की जानकारी, उन योजनाओं की सूचना जन जन तक, लोगों तक, आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए सरकार ने एक तरीका निकाला जो कि था जन सूचना पोर्टल 2019, और यह आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्रेरित था। इसमें 115 विभागों की 253 योजनाएं शामिल की गई। 115 विभागों द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही थी, ऐसी 253 योजनाओं को शामिल किया गया और एक वेबसाइट बना दी गई, एक पोर्टल बना दिया गया। वेबसाइट क्या, जनसूचना.rajasthan.gov.in। जी हां, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, 253 योजनाएं जो 115 विभागों द्वारा चलाई जा रही है, उनकी जानकारी आपको यहां पर दे दी जाएगी। आप चाहे तो जाके गूगल सर्च कर लीजिएगा, अभी नहीं, पहले वीडियो पूरा देख लो, समझ लो, उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद जाकर सर्च कर लेना। तो 115 विभागों की 253 योजनाओं को जन सूचना rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब ये ध्यान रखेंगे, इसके बाद जो अगली योजना है वो राजस्थान जन आधार योजना है। जनाधार योजना जिसे कहते हैं, जन आधार या फिर जनाधार बोलते हैं शॉर्टकट में। राजस्थान जनाधार योजना बिल्कुल आधार कार्ड वाली योजना की तरह है। जैसा केंद्र सरकार ने आधार कार्ड बनाया जिसमें हमें अंक 16 अंकों का रहता है, मेरे ख्याल 16 12 अंकों का, 4 4 8 4 12 ऐसा कुछ अंकों का हमारे पास रहता है, ठीक है। तो उस आधार कार्ड के नंबर से हम क्या कर सकते हैं, कई सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कई जगहों पर हमें उस आधार कार्ड के नंबर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बैंकों में अकाउंट खोलने के लिए। कई बार तो अभी तो स्कूल में बच्चों का स्कूल में जो मार्कशीट बनती है उसके लिए भी, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके लिए भी, है ना। और आप जो परीक्षा देने जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहां पर आधार कार्ड को एक पहचान पत्र के रूप में मान्यता मिली हुई है, तो आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें योजना का भी एक अलग तरह से नाम दिया गया कि 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान संख्या है। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान,
है ना, एक पहचान संख्या। तो ये योजना राज्य सरकार की जो है राजस्थान जन आधार योजना केंद्र सरकार की आधार कार्ड योजना से प्रेरित है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो आधार कार्ड योजना बनाई थी उसी योजना से ये योजना जो है प्रेरित है, राजस्थान जन आधार योजना। इस योजना में क्या हुआ, इस योजना को इस किस नाम से जानते हैं भाई, क्या स्लोगन दिया जाता है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान संख्या है। सरकार की योजनाओं का, सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले, जो जिनके पास भी कार्ड है, कार्ड के द्वारा सरकारी योजनाओं का, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, सरकारी योजनाओं तक आम आदमी की पहुंच हो सके। जो इन कार्डधारी होंगे, जिन्होंने कार्ड बनवाया होगा, उनको सरकार की सभी योजनाओं का, सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इस योजना को भाई लागू किया गया 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को इस योजना को लागू किया गया कि भाई इस योजना में प्रत्येक परिवार जो भी होंगे, राजस्थान के प्रत्येक परिवार को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। उस कार्ड में एक यूनिक नंबर होगा और उसी नंबर की सहायता से उन्हें अनेक प्रकार की जो सुविधाओं के लाभ होंगे वो मिलेंगे, यानी इस नंबर के द्वारा ही सुविधाएं रजिस्टर्ड होगी। तो सरकार जान लेगी कौन सा परिवार किन किन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है ना। तो ये सारी जो है बहुत अच्छी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, सभी आधुनिक दौर की चीजें हैं, जिससे सरकार जो है धीरे धीरे समाज को आधुनिकता की ओर लेके जा रही है। तो बहुत बढ़िया चीज है, इससे करप्शन घोटाले नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मान लो कोई सुविधा, अगर एक ही व्यक्ति 10 सुविधाओं का लाभ लेगा तो भी नंबर तो एक ही देना पड़ेगा उसे आधार कार्ड का, क्योंकि एक ही आधार कार्ड बनेगा, तो इससे पकड़ में आ जाएगा, घोटाले कम होंगे, करप्शन कम होंगे। पहले क्या होता था, एक ही व्यक्ति के नाम पे कई जगह पर विभागों में नौकरी दे दी जाती थी, यानी कोई एक टीचर उस स्कूल में पढ़ा रहा है, उसी टीचर का नाम इस स्कूल में भी है और वो दोनों जगह की सैलरी ले रहा है, या फिर उसके नाम पे कोई और सैलरी लूटे जा रहा है। तो ऐसा होता था पहले, जब ऑफलाइन चीजें थी, ये ऑनलाइन या आधार कार्ड वगैरह का जमाना नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आए दिन आप सुनते हुए कई लोग पकड़े जा रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र या फिर 2 जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे बहुत चीजें पकड़ में आती हैं। तो ये सब आधुनिकता, इन सब कार्ड, इन सब अंकों का, इन सब नंबर का, आधार कार्ड के नंबर का ही परिणाम है। बहुत अच्छी बात है ये सब। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को प्रत्येक परिवार को कार्ड प्रदान किया जाएगा, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। कार्ड बनवाने का, कार्ड देने का कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगा। इसमें 10 अंकों का कोड होगा। इस कार्ड में 10 अंकों का, जैसे मोबाइल नंबर होता है, बिल्कुल वैसा ही कोड होगा और पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाएगा। और इस कार्ड की सहायता से जो भी कार्डधारी होंगे प्रत्येक परिवार में मिलेगा। जिस परिवार के पास ये कार्ड है उस परिवार को भाई सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी और सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ मिलेगा। और सरकार को भी पता होगा इसको भाई ये योजना का लाभ देना है, तो बड़ा आसानी से सारा काम सुगमता से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई इस योजना में था। ठीक, तो चलिए अगर हम बात कर लें इन 2 योजनाओं की, नागरिक अधिकार की 2 योजनाओं की, तो जन सूचना पोर्टल 2019 और राजस्थान जन आधार योजना, ये 2 योजना मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी योजना की तरफ। तो दूसरी हमारी जो योजना है उसमें भाई बात कर लेते हैं व्यवसाय से संबंधित। किसकी योजना भाई, हम बात करेंगे व्यवसाय से संबंधित योजनाओं की। तो बात करें व्यवसाय से संबंधित योजनाओं की, तो उसमें भाई व्यवसाय से संबंधित 2 योजनाएं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इन 2 योजनाओं की बात करेंगे। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और ये सरकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ राजस्थान के पूर्ण सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो भी। चलिए बात करते हैं, पहला बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो राजस्थान प्रोत्साहन निवेश योजना 2019 जो है उसकी बात करते हैं। तो इस योजना के भाई सबसे पहली बात, इस निवेश को बढ़ावा, इसमें भाई राज्य में निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यानी दूसरे जगहों से जो उद्योगपति हैं वो राज्य में आके फैक्ट्रियां लगाएं, राज्य में कंपनियां लगाएं, ताकि राज्य के लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, राज्य की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो और राज्य जो है पूरे देश में प्रगति कर पाए। जैसे हम गुजरात राज्य की बात करें, महाराष्ट्र राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, तो इन राज्यों में निवेश बहुत है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति खूब पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं ताकि इन राज्यों में कंपनी लगे। और कंपनी लगने से क्या होगा भाई, वहां पे लोगों को जॉब मिलेगी, वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी, तो वहां के लोग सशक्त बनेंगे, पैसा कमाएंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, पूरा शहर में सड़कें बनेंगी, गांव शहर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत फायदा मिलेगा। तो निवेश बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए निवेश बहुत जरूरी होता है, इन्वेस्टमेंट है ना, बिजनेस। तो यहां पर वही बात आएगा। तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, ये योजना चलती रहेगी। अब इस योजना के प्रावधान क्या बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बता दूं कि योजना की जब शुरुआत की गई तो इसका मकसद यही था कि राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह, भारत में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में निवेश होता है, उद्योगपति फैक्ट्री लगाते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, उसी प्रकार से राजस्थान में ही फैक्ट्रियां लगे और लोगों को रोजगार मिले। तो वो सारी बातें हम देखेंगे।
तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना जो है 2026 तक बढ़ा दी गई, प्रस्तावित कर दी गई। भाई योजना 2026 तक प्रभावी रहेगी। कौन सी योजना? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। ये योजना 2026 तक चलती रहेगी, 31 मार्च 2026 तक इस योजना को चलते रहेंगे। तो इस योजना का बात हम करते हैं। इसको निवेश में बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब इसमें क्या होता है, जो भी फैक्ट्री लगाते हैं, जो भी कंपनी, उद्योगपति, जो भी लोग फैक्ट्री लगाने के लिए जो जो काम होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री के लिए जमीन ढूंढना, उसमें छूट देना, और फैक्ट्री के लिए भाई कुछ नियम कानून में छूट देना, बहुत सारी चीजें जो होते हैं यहां पर रखी गई। तो क्या था इस योजना में? कोई भी फैक्ट्री लगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ मानते हैं, 10 करोड़ बहुत छोटा हो गया है ना। फैक्ट्री खोलने के लिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए की जरूरत है मुझे, तो 100 करोड़ मेरे पास है। तो मैं गया मध्य प्रदेश, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछा, भाई मुख्यमंत्री जी मुझे आपके राज्य में फैक्ट्री लगानी है, मुझे जमीन दे दीजिए सस्ते दाम में थोड़े से। मुझे महाराष्ट्र वाले 1 करोड़ में जमीन दे रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सस्ते में दे दीजिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कहेगा नहीं भाई, हम आपको 1 करोड़ में ही देंगे, हम उससे ज्यादा लेंगे, बल्कि हम 1 करोड़ आपसे 11 करोड़ लेंगे, हम भाई हम आपसे 1.5 करोड़ लेंगे, 1 करोड़ में जमीन नहीं दे सकते, जमीन बहुत महंगी है। तो फिर मैं उद्योगपति, मैं बोलूंगा मैं नहीं लगाऊंगा आपके यहाँ, इससे अच्छा तो मैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चला जाऊं, सस्ते में मुझे जमीन मिल रही है। मुझे क्या, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मैं जहां भी फैक्ट्री लगाऊं, है ना, किसी भी जगह पर मुझे जमीन पे तो फैक्ट्री लगानी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह देंगे नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको जमीन जो है आधी कीमत पे देते हैं, 50 लाख में जमीन दे देते हैं, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा लीजिए। तो मैं उद्योगपति, मैं चला जाऊंगा राजस्थान में, गहलोत जी के बुलाने पे मैं चला जाऊंगा और बोलूंगा हाँ ठीक है 50 लाख में लगाना जमीन, ठीक है। फिर वो क्या बोल देंगे गहलोत जी कि आप हमारा फैक्ट्री लगा तो रहे हैं, मैं 50 लाख में जमीन दे तो रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। अब भाई उद्योगपति मैं परेशान, क्या शर्त है? तो शर्त यह है कि भाई आपको अपनी फैक्ट्री में 90% जो कर्मचारी होंगे राजस्थान के मूल निवासियों को रखना पड़ेगा। अब भाई बहुत अच्छा, मुझे क्या जाता है, मेरे फैक्ट्री में मध्य प्रदेश का मजदूर काम करे या राजस्थान का मजदूर काम करे, मुझे तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन से मतलब है, मेरे फायदे से मतलब है। तो मैं रख लिया, ठीक है ठीक है, मेरे क्या, मेरे 50 लाख बच रहे हैं, मैं आपके यहाँ के मजदूर को रख लेता हूं। इससे फायदा क्या हुआ, राजस्थान का फायदा क्या हुआ, राजस्थान के मूल निवासियों को नौकरी मिलेगी, राजस्थान के जो लोग होंगे उनको नौकरी मिलेगी, तो राजस्थान सरकार की वाहवाही होगी। अशोक गहलोत जी बोलेंगे देखो हमने फैक्ट्री खुलवाई, फैक्ट्री में हजारों को जॉब दी, हमने नौकरी दी, सारे राजस्थान के लोगों को नौकरी दी, अरे वाह वाह, चुनाव में आपको तो वोट ही मिलेगा। तो इस प्रकार से भाई सरकार निवेश जो है वो आकर्षित करती है, निवेश चाहती है कि उनके राज्य में क्या हो, निवेश हो। यही सोचकर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 शुरू की गई। इसमें जीएसटी में छूट, यानी कंपनियों को जीएसटी बिल भरने में, एसजीएसटी भरने में छूट, साथ ही साथ भूमि कर में, यानी जो लैंड टैक्स लगता है, भूमि कर जो लगता है उसमें छूट, विद्युत कर में छूट, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है उसमें भी छूट, सब्सिडी प्रदान होती है। हमने पहले भी इसके पहले देखा था, इसकी पूर्ववत की वीडियो में देखा था, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, कई कामों में जहां कंपनियों को बहुत खर्चा आता है और कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने से डरती हैं, कतराती हैं, वो उनका डर दूर करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ लालच देके अपने राज्य में अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूर करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजना चलाती है। अगस्त 2022 तक इस योजना में 1481 इकाइयों को, यानी 1481 फैक्ट्रियों को भाई सर्टिफिकेट मिला कि भाई हाँ इतनी फैक्ट्रियां आई राजस्थान में, बहुत बड़ी बात है भाई। 1481 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में अगर एक आदमी भी काम कर, 1000 आदमी काम कर रहे, एक नहीं 1000 आदमी भी काम कर रहे हैं, तो कितने लाखों लोग को जॉब मिल गया, आप खुद सोच लीजिए ना, कितने लाखों लोग को जॉब मिल गया। 1000 यानी कि भाई 1000 इंटू 1000 कर लो आप, तो इतना भाई सोच लो, ऊपर से 481 फैक्ट्रियां और हैं, तो 481,000 और जोड़ लो, है ना, कम से कम 5 लाख और भी जोड़ लो आप। तो इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को जॉब मिल रही है, किसकी वजह से, मात्र फैक्ट्री लगने की वजह से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, ठीक है। कौन सी योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, किसके द्वारा चल रही है, राजस्थान सरकार द्वारा, ताकि राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिले। योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, 2026 तक इस योजना को चलाते रहेंगे। इसमें जीएसटी में छूट, कर में छूट, विद्युत में छूट, पानी में छूट, भूमि कर में छूट, ऐसे कई प्रकार की चीजों में, नियमों में छूट दी जाती है, ताकि ये फैक्ट्री लगा ले जल्द से जल्द और लोगों को रोजगार मिल जाए। इस योजना को 2022 तक चलाने में, 2022 तक इस योजना को चलाने में भाई पता चला कि बहुत सारा खर्च आया। सरकार को भाई छूट दे रही, सरकार को नुकसान तो होगा, लेकिन फायदा भी होगा, लोगों को नौकरी मिलेंगी, है ना, जॉब मिलेगा। और सरकार ने अगस्त 2022 तक 1481 इकाइयों को, फैक्ट्रियों को प्रमाण पत्र जारी किया कि हाँ भाई आप इतने फैक्ट्रियों को सरकार ने फ्री में ये सारी चीजें छूट दी हुई हैं। तो ये सरकार का भाई कारनामा है, फैक्ट्रियों को अपने यहां लगाने के लिए, फैक्ट्रियों का निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। अब हम बात करते हैं अगली योजना की। तो जो अगली योजना वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, लघु उद्योग, उसकी बात करते हैं। तो इस योजना में क्या था, तो ये योजना की शुरुआत दिसंबर 2019 से हुई। ये योजना जो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये दिसंबर 2019 से शुरू हुआ, लागू हुई। उसमें
उद्योगों की, जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, बड़ी आसानी से उनका एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, सेटअप हो जाए, फैक्ट्री बहुत आसानी से स्थापित हो जाए, इसके लिए योजना शुरू की गई थी। उद्यमों की सरल स्थापना के लिए, नए रोजगार के अवसर प्रदान हो, नए रोजगार के अवसर बने, और साथ ही साथ उद्योगों की भाई सरल स्थापना सरल तरीके से, और इसमें 2019 से इस योजना को लागू किया गया था। दूसरा भाई, इसमें उद्योग की स्थापना जो हुई उसमें लोन दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक के जो लोन लेते हैं, जो भी फैक्ट्री वाले, जो कंपनी वाले 10 करोड़ तक का जो लोन लेते हैं, उसमें भाई 5 से 8% तक का ब्याज अनुदान मिलेगा। जी हां, अगर मान लीजिए ब्याज 15% लगने वाला है तो 15 में से 8% हटा दो, कितना लगेगा भाई? 7%। ठीक है, 7% का ही ब्याज लगेगा। तो फैक्ट्री वाले इन सब बातों से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी फैक्ट्री लगानी है, लोन तो लेना पड़ेगा। लोन लेना है तो उस राज्य में क्यों ना लोन ले जहां पे सस्ता मिले, और उस राज्य में लोन लेना है तो भाई वहीं फैक्ट्री लगा लेते हैं। इस प्रकार के फायदे मिलते हैं, तो राज्य को भी फायदा, लोगों को नौकरी मिली उनको फायदा, और उद्योग वालों को भाई कम कीमत में उद्योग लगाने को मिल गया, ये भी फायदा। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है चलती रहती है। दिसंबर 2019 से ये योजना लागू हुई। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था उद्यमों की सरल स्थापना हो जाए और रोजगार के नए अवसर प्रदान हो जाए। साथ ही साथ भाई उद्योग स्थापना जो होगी, इसमें लोन मिलेगा। जो भी लोन ले रहे हैं 10 करोड़ तक के लोन में 5 से 8% तक का ब्याज अनुदान, यानी ब्याज सब्सिडी मिलेगी, यानी उतना ब्याज, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। साथ ही साथ भाई इस योजना पर अगस्त 2022 तक इस योजना में 227 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हो गए सरकार के। जी हां, सरकार के 227 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हो गए। कौन सी योजना में भाई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में। तो ये बात हो गई इस योजना की। ठीक, तो ये हमने बात कर ली राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं की। चलिए एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर ले, एक बार थोड़ा और देख ले इन दो योजनाओं को, व्यवसायिक योजनाओं को, कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इन दो योजनाओं को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में और डबल इसको रटना ना पड़े। सबसे पहला राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, इसमें भाई निवेश को बढ़ावा देने की इस योजना को शुरू किया गया, ताकि योजना में बहुत सारे निवेश बढ़े। इस योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक चलाया गया, कि भाई 2026 तक योजना चलेगी, प्रभावी रहेगी। इसमें क्या होगा? जो भी उद्योग लगेंगे उसमें जीएसटी में छूट, कंपनी के मालिकों को, कंपनियों को भूमि कर यानी कि टैक्स में, लैंड टैक्स में छूट, विद्युत कर यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें भी छूट, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इन सब चीजों में उनको छूट मिलेगी, टैक्स फ्री में रहेंगे, ताकि वो फैक्ट्री लगाने हमारे ही राज्य में आ जाए, राजस्थान में ही आ जाए। अगस्त 2022 तक सरकार ने 1481 इकाइयों को, फैक्ट्रियों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया था कि हाँ, इतनी फैक्ट्रियों को हम लाभ दे रहे हैं अपनी योजनाओं का, अपने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 का लाभ दे रहे हैं इन फैक्ट्रियों को। ठीक है, ये उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या किया गया? यह योजना दिसंबर 2019 से लागू हुई। कब से लागू हुई? दिसंबर 2019 से लागू हुई। इसमें उद्यमों की सरल स्थापना की जा सके, फैक्ट्रियों की बहुत अच्छे से, आसानी से स्थापना की जा सके, रोजगार के नए अवसर प्रदान हो, नए नौकरियां जनरेट होनी, जॉब्स आए, इसके लिए योजना लागू की गई थी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें उद्योग स्थापना के लिए जो लोन लिया जाता है, उस 10 करोड़ तक के लोन पर कम से कम 5 से 8% तक का ब्याज अनुदान भी मिलेगा। जी हां, क्या मिलेगा? ब्याज अनुदान, यानी कि जो इंटरेस्ट लगता है, जो ब्याज लगता है, वो सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी मिलेगी, ब्याज अनुदान होगा, जो 10 करोड़ तक का लोन लेते हैं फैक्ट्रियां। अब लघु उद्योग इससे कम बताया जा रहा है, लघु उद्योग छोटी फैक्ट्री के लिए कम पैसे लगते हैं, 100 करोड़ नहीं, छोटा मोटा लोन में काम बन जाता है। अगस्त 2022 तक इस योजना पर भाई 27 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जी हाँ, 227 करोड़, 27 नहीं, माफ कीजिएगा, 227 करोड़ 64 लाख रुपए इस योजना पर खर्च हो चुके हैं। 227 करोड़ 64 लाख रुपए इस योजना में अगस्त 2022 तक खर्च हो चुके हैं। तो सरकार ने काफी अच्छा खासा बजट, काफी अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं इन योजनाओं पर। कौन सी योजना है भाई? यहां पर देख लीजिए आप, महिला के लिए योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, युवा के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, नागरिक अधिकारों के लिए युवा पोर्टल, जन सूचना पोर्टल 2019, और राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान का आधार कार्ड जैसा, इस योजना की शुरुआत। व्यवसायिक के लिए, व्यवसायिक दृष्टि से बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान के विकास के लिए सरकार ने योजना चलाई है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इन योजनाओं की शुरुआत की। तो ये सारी योजनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की राजस्थान के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की। तो ये जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इन्हें आप पढ़कर, ये 5वीं और अंतिम वीडियो थी, इन्हें आप पढ़कर 3 से 4 नंबर जो है राजस्थान की 3rd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा में आप पा सकते हैं और अपना चयन करा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। ये राजस्थान की अन्य परीक्षाओं में भी काम आएगा, जहां आपको राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात की जाएगी, वहां भी आपको इन सब योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, वहां भी काम आएगा ये वीडियो। सिर्फ राजस्थान में शिक्षक भर्ती नहीं, अन्य जहां पर राजस्थान सामान्य ज्ञान की स्टेट वाली जो एग्जाम्स होती हैं राज्य स्तर पर, उनके लिए बहुत जरूरी है।
तो इन सारी योजनाओं को मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। ये राजस्थान फ्लैगशिप योजनाओं की अंतिम वीडियो थी। इसके बाद हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम राजस्थान के अनुसंधान जो केंद्र होते हैं उनकी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को आप देखकर बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। एमपीडीएड का प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के सारे वीडियोस मौजूद है चैनल पर ऑलरेडी। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये थी वीडियो राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं की। तो स्टूडेंट्स ये थी योजना राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो इसी के साथ ये 5वीं वीडियो और अंतिम वीडियो के साथ ये पूरी प्ले सीरीज कंप्लीट होती है। और बात करें हम अगले वीडियो में राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की परीक्षा की दृष्टि से। जी हाँ, तो उसके लिए भी आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। और हमारे अन्य वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी, उस लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।